हेलो दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं सभी शिक्षक साथियों के लिए एक नई वैकेंसी का जिक्र करने आया हूँ जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और वो भी मध्य प्रदेश राज्य के डिंडौरी जिला से आई है। वो भी कहाँ कौन से स्कूल के लिए है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के लिए है जो कि अंशकालीन है 2024-25 सत्र के लिए। तो ये ये वैकेंसी की जानकारी में थोड़ा सा लेट आया, पर थोड़ा सा मैं बिजी था। ये मेरे को बाद में इसकी जानकारी लगी है, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो ये वही है, मैंने इतने सारे जो केंद्रीय विद्यालय के लिए अभी तक जो अपने वीडियो में डाला हूँ, जो कि आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो वैसी है सेम वैकेंसी, सारा कुछ इसमें वही है। जितनी पोस्ट आती हैं केंद्रीय विद्यालय लेवल पर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और ढेर सारे जितने भी हैं, मैं भी सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो सभी इस डिंडौरी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आया है। तो मैं डिटेल बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारा AB23 नॉलेज के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और इसके पहले जितने सारे मैंने वैकेंसी का केंद्रीय विद्यालय के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, मैं अपने वीडियो के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ से देखकर ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये वैकेंसी कहाँ के लिए है? पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डिंडौरी के लिए है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ देखेंगे 23 तारीख डला है, यहाँ देखिए 23/2 फरवरी, मतलब आज कितने को 22, कल के लिए है। मैं क्या लेट हो गया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर पीजीटी पोस्ट के लिए है, तो आप पीजीटी पोस्ट में देखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। टीजीटी पोस्ट के हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस है। तो पीजीटी टीचर के लिए तो कम से कम एक टीचर की जरूरत पड़ती है, पर टीजीटी के लिए कम से कम 2 टीचर की जरूरत पड़ती है। तो इनको जैसा आपकी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से ही आपको रखेंगे। तो जो 23 फरवरी 2024 है, तो वहाँ पर पीजीटी टीचर जो मैंने बताया ये, और टीजी टीचर ये, इनका होगा इंटरव्यू। और 24 तारीख को पीजीटी, वो भी कंप्यूटर साइंस का। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, पीआरटी का, बाल वाटिका टीचर का, काउंसलर का, स्पेशल एजुकेटर, योगा टीचर, नर्स और स्पोर्ट्स कोच, जो अलग ये हैं जितने भी ये अन्य पद हैं, वो 24 फरवरी को इंटरव्यू होगा। ठीक है ना? तो इन्होंने बताया है कि इंटरव्यू कब कब होगा। एक तो 23 तारीख को होगा, 24 तारीख को, वो भी 8 बजे से प्रारंभ होगा। तो आपको क्या करना है कि इसका जो फॉर्म है मैं भी आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कैसा फॉर्म है। तो उस फॉर्म को बढ़िया भरना है इत्मीनान से, और सारे डॉक्यूमेंट, आपकी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, अन्य योग्यता है, वो सारे को आप उसके साथ अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड करके आपको फिलअप करके, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, पीजीटी में या टीजीटी में अप्लाई करते हैं या अन्य जो मैंने बताया जो 24 फरवरी को होने वाले हैं, तो आप उसी दिन जाके डायरेक्ट आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। उसी के आधार पर फिर आपको वो इंटरव्यू लेंगे। तो मैं अब, ये तो था नोटिफिकेशन का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इतनी क्या कहाँ पर क्राइटेरिया मांग रहा है, तो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ मैं किस किस पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए और अन्य जो भी हैं। मैंने इससे पहले बताया हूँ, बाकी एक बार आप फिर से रिकैप कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी पीजीटी टीचर के लिए, यहाँ पर वैकेंसी बताई गई किन किन पोस्ट के लिए निकाला गया और उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, सारा कुछ डिटेल दिया है। इस वीडियो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेंगे। बेसिक से बता देता हूँ कि आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो पीजीटी टीचर के लिए आपके पास जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके मास्टर्स होना चाहिए। दूसरा चीज़, आपके पास बीएड होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें क्या प्रोफेंसी होनी चाहिए टीचिंग का। और इन्होंने डिज़ायरेबल में मांगा है क्या, कंप्यूटर आपको बेसिक चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि क्या उनको समय अनुसार जरूरत पड़े तो आपसे वो करवा लेंगे। तो आप यहाँ देख लेंगे, मैंने यहाँ डाल दिया हूँ। तो आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेंगे। ठीक है ना? इसी प्रकार टीजीटी के लिए, तो मैं टीजीटी के लिए आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के क्या कॉम्बिनेशन है, तो उस हिसाब से आप देख लेंगे कॉम्बिनेशन मैच हो रहे नहीं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है मैथ्स वालों के लिए, तो आप यहाँ मैथ्स वाले देख लेंगे कि आपके पास मैथ्स तो होना चाहिए हर ईयर में, उसके साथ 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए हर ईयर में, चाहे वो फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस और स्टेटिक्स हो सकता है। और तो आप देख लेंगे। तो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि मेनली बेसिक चीज़ें इनको क्या चाहिए। पहला ग्रेजुएशन चाहिए है, दूसरा बीएड चाहिए है इनको, फिर तीसरा आपके पास सीटेट का जो पेपर होता है ना, सीटेट का पेपर वो सेकेंड पास होना चाहिए। फिर आप
के पास कंप्यूटर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास हिंदी और इंग्लिश में प्रोफेंसी होना चाहिए, बात करने का, पढ़ाने का थोड़ा सा उनके पास। अब देखेंगे प्राइमरी टीचर के लिए बाकी सारा कुछ है और अन्य जो योग्यता है अन्य अन्य सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ देख लेंगे। सारा कुछ मैंने कई बार बता चुका हूँ वीडियो में, आप देख लेंगे। तो अब यहाँ देखिए पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए मैंने आपको बताया पहले भी कि आपके पास 12th होना चाहिए। 12th के बाद आपके पास डीएड होना चाहिए, डीएलएड जिसको कहते हैं, या कई जगह बीएलएड कहते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए और सीटेट का आपका इसमें आपको पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश का क्या है, कम्युनिकेशन आपसे आना चाहिए, प्रोफेंसी होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत उनको, क्योंकि जरूरत पड़ेगा कभी तो समय अनुसार आपसे करवा लेंगे वो काम। और मैं क्लियरली बता दूँ, इसमें बीएड वाले अलाउ नहीं होंगे, आप परेशान मत होइएगा फॉर्म भर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आप पेपर देने जाएंगे तो, इंटरव्यू में बैठेंगे तो। फिर आगे यहाँ देखेंगे योग शिक्षक के लिए बताया गया है, डॉक्टर के लिए बताया गया है। यहाँ पर देखिए हर क्वालिफिकेशन है, तो डिजायरेबल में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतलब वो चीज़ होना चाहिए, पर यदि आपसे बन जाए तो आपके प्लस पॉइंट कहलाएगा। बाकी ऊपर के जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ जैसे ऊपर के क्वालिफिकेशन है, यहाँ ये वाला, ये वाला, वो ये वाला, ये आपके पास होना ही चाहिए। आगे देखेंगे स्पोर्ट्स कोच के लिए है, क्लासिकल डांस के लिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांग रहा है, मतलब वो डीसी पीजीडी से होता है वो चाहिए इनको, और टैली वगैरह में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करने का, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है ना। ये बाल वाटिका के लिए देख लीजिए, यहाँ पर क्या 12th मांगा है और DCD जो कोर्स होता है इनका बच्चों को पढ़ाने के लिए वो इनको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इन्होंने बताया भाई कोई टीएडीए नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाना है और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको मूल दस्तावेज लेके जाना है। और जो सैलरी एलरी का है तो मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, सैलरी का देखिए सैलरी कैसा है कि जो पीजीटी टीचर होते हैं, पीजीटी ये टीचर, इनको 27,500 मिलेगा, ठीक है। जो टीजीटी हैं इनको मिलेगा 26,000 की समथिंग मिलेगा। और जो पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वाले को 21,250 को समथिंग रुपये मिलेगा। इसी पर पीआरटी के साथ जो अन्य पोस्ट थी ना, जैसे कि अन्य पोस्ट में आप देखेंगे जो अन्य पोस्ट है, अन्य पोस्ट जो बताया था हमने पीआरटी के साथ में, तो ये वाला जो है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गया, पीआरटी बाल वाटिका एजुकेशनल स्पेशल एजुकेटर योगा नर्स, ये इनको भी क्या है 21,250 के आसपास मिलेगा। और बाकी जो गवर्नमेंट के रूल्स जो समय अनुसार जो चेंज होते हैं वो अप्लाई होंगे, और बाकी वो वहाँ के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि कैसा क्या करेंगे। बाकी नर्स और उनका इनका शायद पीरियड हिसाब से रहता है डे का, तो आप देख लेंगे जिस आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए फॉर्म भरिएगा और इंटरव्यू देने जरूर जाइएगा। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा फॉर्म है, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और आप इंटरव्यू में जाइए। ये फॉर्म है, देख लीजिए आप। इसमें क्या है कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर दिया है, तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए है तो उसमें आप टिक मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर यदि स्पेशली आप पीजीटी टीजी टीचर हैं तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट का मेंशन करेंगे, यहाँ पर आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो करेंगे। यहाँ पर लिखा है रिसेंट फोटो विदाउट अटेस्टेशन, मतलब आप अटेस्टेड नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर आप यहाँ देखेंगे कैंडिडेट नेम है, तो यहाँ आप कैंडिडेट नेम डाल लेंगे। हस्बैंड नेम है, यहाँ पर फादर है या जिनकी शादी हो तो हस्बैंड का डालेंगे डिटेल। डेट ऑफ बर्थ है, एज है, यहाँ आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहाँ पर आपका एड्रेस है, तो ये चीज़ें आप एड्रेस में डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ यहाँ पर आपके साइन लगेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे आप यहाँ 10th का डिटेल डालेंगे, यूनिवर्सिटी ईयर पासिंग, कितने ईयर का कोर्स होता है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है वो डालेंगे। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने मिले, उसमें से कितने नंबर पाए परसेंटेज। इसी प्रकार 12th का है, ग्रेजुएशन का है, मास्टर्स डिग्री का है, अदर आपने कुछ किया है। इसी प्रकार टीजीटी वालों के लिए यहाँ पर जो
जो ग्रेजुएशन में जो रहता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनका पूरा डिटेल डालना है, क्योंकि इससे फिर परसेंटेज उन लोग निकालेंगे। हर ईयर का आपको बनाना पड़ेगा ये यहाँ पर। फिर यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ देखेंगे, आपने यदि सीटेट किया है तो सीटेट की यहाँ जानकारी करेंगे। रिटर्न नेम ऑफ एग्जाम से फर्स्ट पास की सेकंड, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी में CBSE डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग जिसमें आपकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में आप कौन से वाले, मैथ्स वाले, साइंस वाले, जिस सब्जेक्ट के लिए वो डालेंगे। ड्यूरेशन कोर्स आप यहाँ 6 मंथ डाल देंगे। यहाँ पे इसी प्रकार परसेंटेज, यदि आपने GBT किया, DLED किया तो वो जानकारी मेंशन करेंगे। यहाँ B.Ed किए तो B.Ed का थ्योरी और प्रैक्टिकल इसमें करेंगे, या B या B.Tech किया तो यहाँ पर जानकारी देंगे। यहाँ पर आपने किसी प्रकार का एक्सपीरियंस यदि है आपका तो यहाँ पर इनमें सब मेंशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश हिंदी में प्रोफेंसी तो यहाँ पर यस में टिक कर देंगे, नहीं है तो नो में टिक करेंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर में तो यस में आप टिक करेंगे, नहीं तो नो में टिक करेंगे। कुछ नहीं, यहाँ सिंपल फिर लास्ट में देखिए साइन सिग्नेचर करना है, ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर करना है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है फॉर्म डालने का तरीका यदि भरने का। यदि आपको कोई दिक्कत भी होता है फॉर्म में, यदि क्या मेंशन करना है, किस चीज़ में डाउट होता है, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो यही सब जानकारी थी। मैं अभी इस वाले महीने में पूरे लगभग KV के क्या है नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो जैसे कुछ भी मेरे को जानकारी लगती है तो मैं समय समय पर आपको अपनी वीडियो डाल के मैं जानकारी देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल में बने रहिए। मैं आपको समय समय पर जॉब नोटिफिकेशन का, फिर आपको चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, उनकी जानकारी दूंगा। फिर मैं स्कूल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, जो भी डाटा फीड करना का रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट आना रहता है नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी देता रहता हूँ। और मैं भी कुछ समय बाद से फिर कंपटीशन के लिए मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके महत्वपूर्ण फॉर्मूले से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो है तो बनाऊँगा। तो आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे, मेरे चैनल पर बने रहेंगे। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।